Hi everyone, welcome to my channel Futura Learning, and I am going to start natural vegetation of Indian geography. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेचुरल वेजिटेशन। मैं इस वाले चैप्टर को डायरेक्ट एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगी और आपको इससे कोई भी डाउट नहीं आएगा। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वी आर डिस्कसिंग द नेचुरल वेजिटेशन। हैव यू एवर, ये एनसीईआरटी है तो मैं उसको साथ के साथ आपको रीड करते हुए चलती हूँ और आपको ईजिली समझ में आ जाएगी। हैव यू एवर बीन टू अ फॉरेस्ट फॉर पिकनिक? हाउ माइट have surely gone to a park if you live in a city, or to a mango, guava or coconut orchard if you live in a village. How do you differentiate between the natural vegetation and the planted vegetation? The same variety may be found growing wild in the forest under natural condition, and the same tree may be the planted one in your garden under human supervision. Okay, तो इसमें इस वाले टॉपिक में तो ऐसा कुछ ज़्यादा था नहीं। अब हम अपने नेक्स्ट पे चलते हैं। नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, आप उसको समझ लीजिए ना। नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, अब हम उसकी डेफिनेशन को यहाँ पर समझते हैं। नेचुरल वेजिटेशन रेफर टू ए प्लांट कम्युनिटी, ऐसी प्लांट कम्युनिटीज़ हैं दैट हैव बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड ओवर अ लॉन्ग टाइम, जिसको लंबे समय तक डिस्टर्ब्ड नहीं किया गया है, सो एज टू अलाउ इट इज इंडिविजुअल स्पीशीज टू एडजस्ट देमसेल्फ टू क्लाइमेट एंड सॉइल कंडीशन एज फुली एज पॉसिबल। इसमें सिर्फ समझाया गया है कि नेचुरल वेजिटेशन बेसिकली क्या है। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। India is a land of great variety of natural vegetation. Himalayan height are marked with the temperate vegetation. अब ये लाइन क्या कह रही है, हम इसको समझते हैं। हिमालयन हाइट, हिमालय की जो हाइट्स है, हिमालय की जो हाइट है यहाँ पर उसकी बात हो रही है। आर मार्क्ड विद टेम्परेट वेजिटेशन, उसको बोला जाता है कि हिमालय की जो हाइट पे हमें वेजिटेशन देखने को मिलती है वो कैसी वेजिटेशन है, वो एक टेम्परेट वेजिटेशन है, टेम्परेट वेजिटेशन है। इसके बाद द वेस्टर्न घाट्स एंड द अंडमान एंड निकोबार हैव ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेल्टिक रीजन हैव ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव्स। ये क्या कह रहा है, इसका कहने का मतलब यहाँ पर ये है इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है और वेस्टर्न घाट वाला जो एरिया है, डेल्टिक और अंडमान एंड निकोबार वाला एरिया जो है, वो सारा का सारा ऐसा रीजन है, वो एक तरह का ट्रॉपिकल रीजन। यहाँ पर हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। क्या मतलब है और क्यों यहीं पर देखने को मिलते हैं, इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर रेनफॉल जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जब यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून जाता है तो वेस्टर्न घाट की तरफ हमें बारिश देखने को मिलती है, और जब रिट्रीट होता है मानसून का तब हमें इस रीजन में देखने को मिलती है। अंडमान निकोबार में जब साउथ वेस्ट मानसून जा रहा होता है तब यहाँ पर देखने को मिलती है। तो जैसे कि यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, क्या पिछली स्लाइड में क्या बोला है, हम उसको दोबारा से रीड करते हैं। यहाँ पर ये बोला गया है वेस्टर्न घाट वाला एरिया, तो यहाँ से हम वेस्टर्न घाट को भी लिख लेते हैं। वेस्टर्न घाट वाला एरिया कौन सा है, ये एरिया जो है ये है वेस्टर्न घाट। अब क्या बोला है इसने नेक्स्ट, उसमें क्या बोला है, फिर इसने बोला है यहाँ पर वेस्टर्न घाट एंड अंडमान निकोबार आइलैंड एंड हैव ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, द डेल्टिक रीजन हैव ट्रॉपिकल एंड मैंग्रोव। ओके, क्या कह रहा है वेस्टर्न घाट वाला, तो अभी हमने समझ लिया। अब अंडमान निकोबार कहाँ पर है, अंडमान निकोबार वाला ये आइलैंड है, तो ये पूरा प्रोन है, यहाँ पर हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है, वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलता है। और क्या बोला है, और बोला है कि हमें डेल्टिक रीजन में जो डेल्टा वाला होता है, ठीक है, कौन सा वाला एरिया की बात हो रही है यहाँ पे, ये वाले एरिया की,
यहाँ पर हमको कौन सा वेजिटेशन देखने को मिलता है? यहाँ पर हमको ट्रॉपिकल एवरग्रीन देखने को मिलता है, और इन जो ईस्टर्न घाट वाले एरिया हैं वहां पर हमको ट्रॉपिकल एवरग्रीन भी देखने को मिलता है। उसके साथ हमें मैंग्रोव भी देखने को मिलते हैं। ओके, ट्रॉपिकल एवरग्रीन भी देखने को मिलते हैं एंड मैंग्रोव भी देखने को मिलते हैं हमें इस रीजन में। तो यहां पर पूरी वही बात कही गई है। द डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट एरियाज, जो डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट एरियाज होते हैं, राजस्थान हुआ, नोन फॉर कैक्टाई, ये जो होते हैं ये जाने जाते हैं कैक्टाई के नाम से। अ वाइड वैरायटी ऑफ बुशेज एंड थॉर्नी vegetation depending upon the variation in the climate and the soil, the vegetation of India changes from, जो vegetation of India है वो change होती रहती है from one region to another region। अब इसके बाद next क्या कह रहा है? On the basis of the certain common features such as predominant vegetation type and climatic region, India forest can divide it into the following forests। जैसे किसमें डिवाइड कर रखा है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। ये लिटोरल और स्वैम्प फॉरेस्ट जो है मैं इसको आपको अलग से एक लेक्चर लेके पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये मोस्टली पार्ट है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का। तो जब हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की सीरीज लेके आऊंगी तब मैं आपको लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट अच्छी तरह पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं ट्रॉपिकल एंड एवरग्रीन सेमी, ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। अभी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब ये होता है, जैसे यहां पर ये है हमारी अर्थ, बीच में इक्वेटर, यहाँ पे 23.5 नॉर्थ, ये 23.5 साउथ, इन दोनों के बीच का जो रीजन होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ट्रॉपिकल कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। ये इन सब की जो टर्मिनोलॉजी है, ट्रॉपिकल क्या होता है, टेम्परेट क्या होता है, इन सब के मैंने बारे में बात करी है आपसे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वाले चैप्टर में, तो आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हो और सारी टर्मिनोलॉजीज को भी वहाँ से समझ सकते हैं। तो यहाँ से समझ में आ गया होगा कि ट्रॉपिकल क्या होते हैं। एवरग्रीन का मतलब होता है सदाबहार, जिसमें जो पेड़ होता है वो उसके जब पत्तियां शेड तब करती हैं जब उस पर ऑलरेडी एक पत्ती आ जाए, तब वो शेड करती हैं। तो दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट, वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट, hills of the northeastern regions and Andaman and Nicobar Island, they are found in warm and humid area with annual precipitation 200 centimeter and mean annual temperature इसका रहता है 22 डिग्री सेल्सियस। तो उसको पहले समझ लेते हैं ये इतना सा स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर ये कह रहा है, सो दिस इज अवर इंडिया एंड साउथ वेस्ट मानसून कैसा देखने को मिलता है? इस तरीके से मानसून पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जब साउथ वेस्ट मानसून आ रहा होता है, मानसूनल विंड्स जो होती हैं, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून। ये कौन सी है? रिट्रीट मानसून। ये कौन सा हो गया? रिट्रीट मानसून हो गया है। अब जब हम यहाँ पर इसकी बात करें तो इसमें अंडमान एंड निकोबार वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, तो वो भी हम यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर बारिश इसके लिए भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ मैं समझाना, बस आपको इतना ही समझाना चाहती हूँ, इससे आपको अच्छी तरह वेजिटेशन पैटर्न समझ में आएगा। यहाँ से विंड टकरा रही है तो इसका मतलब ये पूरा वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट यहाँ है, जब यहाँ ही हमारा वेस्टर्न घाट है, अब बारिश इस तरफ से हो रही है, तो जाहिर सी बात है जो दूसरा वाला एरिया है इसका ईस्टर्न स्लोप जो है, मतलब ये वाला मल्टीपल ये वाला, ये हमारा वेस्टर्न घाट है। अब वेस्टर्न घाट जैसे ये पर्वत इस तरीके से सीरीज में लगे हुए हैं, बारिश यूं आ रही है, तो जब बारिश इस
इसका बारिश का डायरेक्शन इस तरफ है, वेस्ट की तरफ से है, तो वेस्ट की तरफ पे सारे बादल जो है वो गरज जाएंगे। लेकिन जो ईस्टर्न पार्ट है इसका वो कैसा रह जाएगा, वहां पर बारिश नहीं होगी। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट भी हमको कहाँ देखने को मिलेंगे, वो देखने को मिलेंगे इस वाले रीजन में, मतलब वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। जो वेस्टर्न घाट्स हैं उनके वेस्टर्न पार्ट पर हमें देखने को मिलता है। समझ में आ गया ये वाला रीजन। अब हमने यही क्यों बोला कि इसी रीजन में होना है, क्योंकि क्या रीजन है मेरा यहाँ पर बोलने का कि यहाँ पे एवरग्रीन होंगे। एवरग्रीन यहाँ इसीलिए होंगे जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होगी वहीं पर हमको बहुत ज्यादा प्लांटेशन देखने को मिलेगी। अब ये रीजन हो गया। इसके बाद कौन सा रीजन, ये अंडमान निकोबार वाला रीजन पूरा का पूरा किससे हो गया, ये वाला रीजन हो गया पूरा हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का हो गया ये वाला। अब नेक्स्ट जो उसमें बोला है, क्या बोला है यहाँ पर, बोला गया है कि अंडमान निकोबार वाला हो गया रीजन पूरा। नॉर्थ ईस्ट पार्ट भी बोला है इन्होंने। नॉर्थ ईस्ट पार्ट क्यों बोला, नॉर्थ ईस्ट पार्ट इसीलिए बोला है क्योंकि यहाँ से रिट्रीट हो रहा है मॉनसून का, बीओबी है यहाँ पर, तो इसके पास भी काफी सारा मॉइस्चर कंटेंट होता है। तो सम पार्ट ऑफ द नॉर्थ जो हमारे वैसे हिल्स होती हैं, आसपास की जो हिल्स हैं वाली, यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। हो गया। अब इसमें नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसका टेम्परेचर कितना रहता है। यहाँ पर जो बारिश होने की जो पर्सिपिटेशन यहाँ कितना होता है, एनुअल पर्सिपिटेशन यहाँ का है 200 सेंटीमीटर और टेम्परेचर यहाँ का कितना रहता है 22 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर रहता है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर वेल स्ट्रेटिफाइड। जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वो वेल स्ट्रेटिफाइड होते हैं विद लेयर क्लोजर टू द ग्राउंड एंड आर कवर्ड विद श्रब्स एंड द क्रीपर्स। इनके जो वहाँ पर पैटर्न, वेजिटेशन पैटर्न हमें ये देखने को मिलता है कि ये जो कैसे होते हैं, क्रीपर्स के द्वारा और छोटे छोटे पेड़ों पौधों के द्वारा ये लगे होते हैं, स्ट्रेटिफाइड होते हैं, मतलब नीचे छोटे होते हैं फिर उसके बाद बड़े बड़े हमें देखने को मिलते हैं। जैसा अब हमें अमेजन रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलता है, वहाँ से थोड़ा बहुत देख सकते हैं क्योंकि हमने अमेजन रेन फॉरेस्ट तो बहुत देखा होता है, सुना होता है कहीं भी, तो आप समझ लीजिए क्रीपर किस तरीके से लगे होंगे और वहाँ पर टॉल वैरायटी ऑफ ट्रीज हमें देखने को मिलते हैं। तो इतना ही था बस इस वाले ट्रॉपिकल एवरग्रीन बारे में कि रिट्रीट मानसून की वजह से ये सब होता है। नेक्स्ट आते हैं हम, ट्रॉपिकल एवरग्रीन ही चल रहा है। इन दीज फॉरेस्ट ट्रीज रिच ग्रेट हाइट अप टू 60 मीटर तक के यहाँ पे पेड़ हमें देखने को मिलते हैं। देर इज नो डेफिनेट टाइम फॉर ट्रीज टू शेड देयर लीव्स। इनका कोई भी डेफिनेट टाइम नहीं है कि ये अब शेड करेंगे। जैसे हम अपने यहाँ के पेड़ पौधों की बात करें तो वहाँ पर एक टाइम होता है, ऑटम का टाइम होता है, जब ट्रीज अपनी लीव्स को शेड कर रहे होते हैं। लेकिन इनका ऐसा कोई एक डेफिनेट टाइम नहीं है कि इस समय पे अपनी लीव्स को शेड करेंगे। फ्लावरिंग एंड द फ्रूटेशन, उनका ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है। एज सच दीज फॉरेस्ट अपीयर ग्रीन ऑल द ईयर राउंड। हमें साल भर इसमें हरियाली ही देखने को। स्पीशीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हमें किस टाइप की स्पीशीज देखने को मिलती है, रोजवुड, महोगनी, एनी, अबोनी। एंड 2023 के पेपर में, यूपीएससी का 23 का जो पेपर था उसमें एक टर्म और आई थी, आप जो है जैक फ्रूट। जो क्या है, जैक फ्रूट। ये भी एक इसका वन ऑफ द एग्जाम्पल है जिससे आप इसको याद कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पर आते हैं विच इज सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। पर क्या है, द सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द लेस रेनी पार्ट। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये लेस रेनी पार्ट में पाए जाते हैं ऑफ दिस रीजन। सच फॉरेस्ट हैव अ मिक्सचर ऑफ एवरग्रीन एंड द मॉइस्ट डेसिडियस ट्रीज। ये मिक्सचर होता है जहाँ पर एवरग्रीन और मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट ट्रीज हमें दोनों ही देखने को मिलते हैं। द अंडर ग्रोइंग क्लाइंबर्स भी हमें देखने को मिलते हैं और कुछ यहाँ की जो मेन स्पीशीज है वो है वाइट सिडार, हुलॉक एंड केल। ओके, अब हम नेक्स्ट पर आते हैं
द ब्रिटिश वर अवेयर ऑफ द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द फॉरेस्ट इन इंडिया। ये बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं, ये आसाम वाले रीजन में पाए जाते हैं। ब्रिटिश दे आर अवेयर कि यहाँ पर इस तरीके की प्लांटेशन हो सकती है। लार्ज स्केल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ दीज फॉरेस्ट वॉज स्टार्टेड। द स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेस्ट ऑल्सो वॉज ऑल्सो चेंज। यहाँ पर जो इनको फॉरेस्ट की जो पूरी रूपरेखा है वो भी इन्होंने पूरी चेंज करी। जो ओक फॉरेस्ट हैं गढ़वाल में एंड कुमाऊं वर रिप्लेस्ड बाय द पाइन। जो ओक पहले वहाँ के जो मेन स्पीशीज थी वो ओक थी, ओक को चेंज करके पाइन वहाँ पर डाला गया। विच वर नीडेड टू ले रेलवे लाइन्स, क्योंकि उनको और ओक को काट के रेलवे लाइन्स में इसका इस्तेमाल किया गया। फॉरेस्ट वर ऑल्सो क्लियर्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग द प्लांटेशन ऑफ ट्री। फॉरेस्ट को भी ज़्यादा उसकी कटाई हुई जिससे उनको प्लांटेशन टी की प्लांटेशन कर सके, रबर की प्लांटेशन कर सके और कॉफ़ी की प्लांटेशन कर सके। क्यों उन्होंने आसाम और वेस्ट बंगाल वाला दार्जिलिंग वाला रीजन चुना? वो एरिया सारा का सारा सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में आता है। द ब्रिटिश ऑल्सो यूज टिम्बर फॉर construction activities as it acts as a insulator of heat. The protectional use of forest was thus replaced by a commercial use. आती है वो है डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो एक समय आता है तब वो ये बहुत ज़्यादा हरियाली देते हैं, और जब विंटर ऑटम का समय आ रहा होता है, पास आ रहा होता है, तब वहाँ पर हमें लीफ शेड देखने को मिलते हैं। और वहाँ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है उससे बचा सकें, क्योंकि ऐसी जगहों पर ये डेसिडियस प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पर पानी की थोड़ी हमें कमी देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके, तो क्या कहना चाह रहा है ये? दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन द इंडिया। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मॉनसून फॉरेस्ट। हम इन्हें क्या कहते हैं? हम इनसे मॉनसून फॉरेस्ट कहते हैं। दे स्प्रेड ओवर रीजन विच रिसीव रेनफॉल कितनी होती है? 70 to 200 सेंटीमीटर। On the basis of the availability of the water, these forests are further divided into two parts, moist and the dry deciduous. हम सबसे पहले पढ़ेंगे मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट को। बेसिकली जो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट जो होते हैं आर मोर प्रोनाउंस्ड इन द रीजन विच रिकॉर्ड रेनफॉल, जहाँ पर हमें 100 से 200 को ध्यान कर लीजिए, 50 से 200 डिवाइड कर लीजिए, एक तरफ 50 से 100, इसको आप एक रेंज बना के चलिए, और 100 से 200 वाले जो है वो मॉइस्ट डेसिडियस, 50 से 100 वाले जो है वो ड्राई डेसिडियस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? 100 से 200 वही चीज़ यहाँ पर आ गई है। These forests are found in the northeastern state along the foothills of the Himalayas, eastern slope of the Western Ghats and the Odisha. Teak, Sal, Shisham, Hurra, Mahua, Amla, Semul, Kusum, Sandalwood. So these are the species जो हमें moist deciduous forest में देखने को मिलती हैं। ओके, अब इसके बाद आता है ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट कवर वास्ट एरिया ऑफ द कंट्री वेयर रेनफॉल रेंज, जहाँ पर रेनफॉल की रेंज कितनी रहती है? 70 से 100। मैंने वही रेंज बताई थी, 50 से 100 मान के चलिए, तो वो चीज़ ठीक है। ऑन द वेटर मार्जिन इट हैज़ अ ट्रांजिशनल टू द मॉइस्ट डेसिडियस, वाइल ऑन द ड्रायर मार्जिन टू थॉर्न फॉरेस्ट। मतलब एक मिडल वे आप इसको बोल सकते हैं, जहाँ पर इस तरफ है मॉइस्ट डेसिडियस और इस तरफ है थॉर्नी, तो इनके बीच में जो आते हैं वो है हमारे ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रेनियर एरिया ऑफ द पेनिनसुला। जहाँ रेनियर एरियाज हैं पेनिनसुला के, वहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। एंड द प्लेन्स ऑफ द उत्तर प्रदेश, बिहार। और कहाँ पर देखने को मिलेंगे? प्लेन्स ऑफ द उत्तर प्रदेश एंड द बिहार इन द हायर रेनफॉल रीजन ऑफ द पेनिनसुला प्लेट एंड द नॉर्दर्न इंडिया। प्लेन्स में हमें मोस्टली देखने को मिलते हैं, जहाँ पर हायर रेनफॉल होती है पेनिनसुला प्लेट में, और नॉर्थर्न इंडिया के प्लेन्स में हमें देखने को मिलते हैं। दीज फॉरेस्ट हैव अ पार्कलैंड लैंडस्केप विद ओपन स्केचेस इन विच teak and other trees interspreaded with patches of grasses are common. As the dry season begins, the trees shed their leaves completely
and the forest appear like a vast grassland with naked trees all around. यहाँ पर डेसिडियस फॉरेस्ट में होता क्या है कि जो पेड़ पौधे हैं वो हमें बहुत दूर दूर दिखाई देते हैं, जैसे ये हो गया। ऐसे मॉइस्ट में भी इसी तरीके का होता है, जैसे दूर दूर हैं, यहाँ पर ग्रासेस उग रही हैं, तो इस तरीके से दूर दूर हमें देखने को मिलता है। लेकिन एवरग्रीन में बहुत पास पास होते हैं क्रीपर्स। अब जैसे ये पेड़ बनाया मैंने, इसकी हाइट कम से कम मान लीजिए 60 मीटर है, तो इसी के सहारे में कोई बेल चल रही है, तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर हो गई। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खैर एंड एक्सलवुड आर द कॉमन ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट इन द वेस्टर्न एंड द सदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। ये हमें ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलते हैं? वेस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। वेजिटेशन कवर इज अ वेरी स्केंटी ड्यू टू द लो रेनफॉल एंड ओवरग्रेजिंग। ये यहाँ पर ऐसा क्यों हमें देखने को मिलता है इस टाइप की? क्योंकि यहाँ पर लो रेनफॉल होती है और ओवरग्रेजिंग बहुत ज़्यादा होती है। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट अकर इन द एरिया विच रिसीव रेनफॉल लेस देन 50। अब आप कहेंगे कि एनसीईआरटी में मैंने जो आपको एक रेंज बताई थी वो थोड़ी डिफरेंट है, एनसीईआरटी में कहीं इधर है, तो जो मैंने आपको रेंज बताई है डेसीडियस के लिए आप वही याद रखिए। यदि आप उसको याद रख के कुछ और इसको इंटरप्रेट करेंगे, देखिए यहाँ पर वापस 50 सेंटीमीटर आ गई, तो वही चीज़ है, आप उसी को याद रखिए। कितनी रेनफॉल रिसीव करता है? लेस देन 50 सेंटीमीटर। दिस कंसिस्ट ऑफ अ वैरायटी ऑफ ग्रासेस एंड शॉप्स। यहाँ पर हमें ग्रासेस एंड शॉप्स मोस्टली देखने को मिलती है। इट इंक्लूडेड सेमी एरिड एरिया जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एंड एमपी, उत्तर प्रदेश का कुछ वेस्टर्न पार्ट। इन दीज फॉरेस्ट प्लांट्स remains leafless are most part of the year and give an expression of shrub vegetation. important species यहाँ पर हमें कौन सी देखने को मिलती है? important species हमें देखने को मिलती है यहाँ पर बबूल, बेर, वाइल्ड डेट पाम, खैर, नीम, खेजरी, पलास। मोस्टली टसौकी ग्रास जो है उसकी जो लेंथ होती है, हाइट होती है, वो 2 मीटर के अप्रॉक्सीमेटली होती है। नेक्स्ट फॉरेस्ट जो है वो है माउंटेन फॉरेस्ट, कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा किस तरीके से फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो ये ज़्यादा बड़ा है, इसको हम अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। इन माउंटेनियस एरिया द डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड लीड्स टू अ कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस इन नेचुरल वेजिटेशन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि ये आपका एल्टीट्यूड, जैसे जैसे आप अपना एल्टीट्यूड बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता हुआ जाएगा। ठीक है। माउंटेन फॉरेस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, द नदर्न माउंटेन एंड द सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट। तो उसको 2 पार्ट्स में क्या कर रखा है? डिवाइड कर रखा है। इसके बाद सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्थर्न हिमालय के बारे में। In the Himalaya range show a succession of vegetation from the tropical to tundra। तो यहाँ पर किस तरीके से जाता है? ट्रॉपिकल टू टुंड्रा। उसके फुट हिल्स में हमें ट्रॉपिकल देखने को मिलता है, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलता है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर हमको टुंड्रा देखने को मिलता है, मतलब बंजर ज़मीन देखने को मिलती है। विथ चेंजेस इन विद द एल्टीट्यूड, जैसे जैसे एल्टीट्यूड में चेंजेस आते हैं वैसे वैसे जो ग्रासलैंड्स होते हैं, जो वेजिटेशन होता है, उसमें भी चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द, जो डेसिडियस फॉरेस्ट हैं वो हमको फुट हिल्स में देखने को मिलते हैं ऑफ द हिमालय। इट इज सक्सीडेड बाय द वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट। तो ये कैसे बोले जाते हैं? वेट टेम्परेट टाइप बोले जाते हैं, जो 1000 से 2000 किलोमीटर तक के होते हैं। मतलब यदि मैं यहीं पर आपको एक्सप्लेन करूँ इस चीज़ को, तो ये हमारे पास माउंटेन समझ लीजिए, ये फुट हिल है, तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलेगा? डेसिडियस फॉरेस्ट क्या है? वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट है, जो एल्टीट्यूड कितना है? 1000 से 2000 मीटर। इन द हाइट हिल रेंजेस ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, हिली एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल एंड उत्तरांचल, एवरग्रीन ब्रॉड लीव्स ट्रीज सच एज ओक। तो यहाँ पर हमें किस टाइप की वेजिटेशन देखने को मिलती है? ओक एंड चेस्टनट। हम जो दूसरी रेंज ले रहे हैं वो है 1500 to 1750 मीटर। पाइन फॉरेस्ट आर ऑल्सो वेल डेवलप्ड। यहाँ पर पाइन हमें बहुत देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल चीर पाइन,
ये कमर्शियल ट्री है एक तरह का। दूसरा है दियोदार, जो हाईली वैल्यूएड एंडेमिक है। कैसा है? एंडेमिक स्पीशीज है, ग्रोइंग मेनली इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालय, जो मोस्टली वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय रेंज में ही हमें देखने को मिलती है। दियोदार इज अ ड्यूरेबल वुड मेनली यूज इन कंस्ट्रक्शन, जो मोस्टली कंस्ट्रक्शन में इसका इस्तेमाल होता है। सिमिलरली चिनार, तो ऐसे ही दूसरी और वेराइटीज हैं जैसे चिनार एंड द वॉलनट विच सस्टेन द फेमस कश्मीर हैंडीक्राफ्ट। इससे कश्मीर में बहुत सुंदर हैंडीक्राफ्ट बनाया जाता है, बिलोंग टू दिस जोन। दूसरा है ब्लू पाइन एंड स्प्रूस। तीसरे हम यदि पड़ाव पे जाते हैं तो वो आ जाता है 2225 से लेके 3048 मीटर तक की जो डिस्टेंस है, जो हमें लंबा एल्टीट्यूड है, वो हमें देखने को मिलती है। वहाँ पर हमको ब्लू पाइन एंड स्प्रूस देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है एट मैनी प्लेसेस इन दिस जोन टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर ऑल्सो फाउंड। इस रीजन में हमको टेम्परेट ग्रासलैंड्स भी देखने को मिलते हैं, बट इन द हायर रीचेस देयर इज अ ट्रांजिशन टू एल्पाइन फॉरेस्ट एंड पेस्ट्यूर्स। तो जैसे आप ऊपर जाओगे 3000 से 4000, यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे आप 3000 से 4000 मीटर तक की ऊंचाई पर जाओगे, एल्टीट्यूड पर जाओगे, तो वहाँ पर सिल्वर फर्स, जूनिपर, पाइन्स, बर्च, रोहोडेंड्रोन्स, ये सारी वेराइटीज़ देखने को मिलती हैं, जो किससे रिलेशन रखती है? जो है एल्पाइन फॉरेस्ट, जिसे हम क्या कहते हैं? एल्पाइन फॉरेस्ट कहते हैं। However, these pastures are used extensively for transhumane by the tribe. What's the meaning of a transhumanes? Transhumanes का मतलब होता है कि ऐसा कोई बेसिकली यहाँ पर जो कुछ ट्राइब्स होती हैं, जैसे गुज्जर्स, बखरवाल्स, भूतियाज, गद्दीज, सो दीज आर द ट्राइब्स। और भी ट्राइब्स को हम पढ़ेंगे जब हम ह्यूमन ज्योग्राफी पर आएंगे। तो ये जो ट्राइब्स हैं ये ट्रांसह्यूमेंस का काम करती हैं। ट्रांसह्यूमेंस का मतलब क्या है कि जब जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा ठीक होता है वैसे वो ऊपर की तरफ जाते हैं, गर्म होता है तो वो ऊपर की तरफ हाई एल्टीट्यूड की तरफ अपनी बकरियों को या जिनको भी वो चराने ले जाते हैं, ग्रेजिंग के लिए ले जाते हैं, और जैसे ही वहाँ पे ठंडक होने लग जाती है तो वो वापस फुट हिल्स पर आ जाते हैं। तो ये क्या करते हैं? ट्रांसह्यूमेंस का काम करते हैं इस रीजन में। द सदर्न स्लोप ऑफ द हिमालय कैरी अ थिकर वेजिटेशन। जो सदर्न स्लोप होता है हिमालय का, ठीक है, सदर्न स्लोप जो है हिमालय का, वहाँ पर हमें थिकर वेजिटेशन देखने को मिलती है। कैसी वेजिटेशन? थिकर वेजिटेशन देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर हायर प्रेसिपिटेशन है देन नॉर्थ फेसिंग स्लोप। जो जैसे जैसे हम जैसे मैंने यहाँ पर बनाया, तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रही हो, नॉर्थ की तरफ जा रही हो, वहाँ पर हमको कम वेजिटेशन देखने को मिलेगी। हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे, वहाँ पर हमको ज़्यादा वेजिटेशन देखने को मिलेगी। ओके, क्लियर? एट हायर एल्टीट्यूड, जैसे हम हायर एल्टीट्यूड पर पहुँच जाते हैं, यहाँ पहुँच जा रहे हैं, इस एरिया में पहुँच जा रहे हैं जहाँ पर क्लाइमेट फेवरेबल नहीं है, वहाँ पर हमको मॉसेस एंड लाइकन्स देखने को मिलते हैं, फॉर्म पार्ट ऑफ द टुंड्रा वेजिटेशन। इस पर थोड़ी सी बात कर ली थी। अब हम आते हैं साउदर्न हिमालय में, जो प्लेट्यू पर है। द सदर्न हिमालय फॉरेस्ट इंक्लूड 3 डिस्ट्रिक्ट। जो सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट है वहाँ पर हमको द फॉरेस्ट फाउंड इन द 3 डिस्टिंक्ट एरियाज ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, द वेस्टर्न घाट्स, द विंध्यंस एंड द नीलगिरीज ओनली। नॉट ओनली, ये मोस्टली कुछ रीजन्स में हमें देखने को मिलते हैं। एज दे आर क्लोजर टू द ट्रॉपिक, ये कैसे हैं? ये क्लोजर हैं टू द ट्रॉपिक एंड ओनली 1500 मीटर अबव द सी लेवल। यहाँ पर जो हमें वेजिटेशन देखने को मिलती है वो टेम्परेट है एंड सब ट्रॉपिकल ऑन द लोअर रीजन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, स्पेशली इन द केरला, तमिलनाडु एंड द कर्नाटका। टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं, हम उनको शोलास कहते हैं, द नीलगिरी, अन्नामलाई एंड द पालनी हिल्स। सम ऑफ द अदर ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट ऑफ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। यहाँ पर जो अलग अलग हमें ट्रीज देखने को मिलते हैं उन सभी के कुछ ना कुछ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस हैं, जैसे
मैग्नोलिया, लॉरियल, सिंचोना, वैटल. Such forests are also found in the सतपुरा एंड महकल रेंज. कुछ फॉरेस्ट हमको सतपुरा एंड महकल रेंज में देखने को मिलते हैं. आई होप जो भी मैं एनसीईआरटी में साथ के साथ हाईलाइट करती हुई जा रही हूँ, आप उसको भी अपने साथ हाईलाइट करते हुए जाते होंगे. Thank you everyone, and please like, share and subscribe my channel Futura Learning, and if you have any doubt please comment below.